नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 25 मार्च 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर हम लगातार आपको बता रहे आपको कि अपने माल को इतना मंदा ना बेचो, क्योंकि माल आपका है, लागत आपकी लगी, दुख हमको होता है। दुख ये है कि इतने अच्छे बढ़िया माल आपने मंडी भर दी, फिर दोबारा डबल शतक से भी ऊपर गाड़ियां गई आज मंडी में। जहां तक देखे वहां तक आलू की गाड़ियां हैं। आप ना बेचो, इतने ना घबराओ। जिन्होंने आपके मन में बहम पा दिया ना, उनके नज़ारे आ गए। अभी भी बात मान लो, स्टोरों में आलू रख लो। जिनके बढ़िया माल है ना, इसको जो है मट्टी के भाव में बेचो, यहाँ पर ना बेचो। याद करोगे आप, अब की बार लागत आपकी लगी। सरकार ने इतनी सब्सिडी दी, इतने बड़े बड़े स्टोर बनवाए, सब कुछ आपके लिए कर रखा, फैसिलिटी है। किस चीज़ की घबराहट है जी? बात मान लो आपकी नहीं। जितनी है गाड़ियाँ आ रही है, आप चाहे जितना मर्जी बड़ी आलू ले आओ, इस रेट में तो आपको कोई पैसा बढ़ा के दे ही नहीं सकता मंडी में। जितनी गाड़ियाँ आज आलू की है मंडी में, यहाँ पर 90-100 गाड़ियाँ बिकती हैं, 100 गाड़ी के आसपास में। तो देखो ना जी, खाने वाला कौन है जी फिर इतने को? तो उसको अभी भी बात मान लो, स्टोर में रख लो। आपका आलू का सीजन बढ़िया जाएगा जी। ये आपके मन में जो है ना घबराहट डाल दी, और घबराहट का कारण ये है कि किसान जो है ना बुरी तरह बर्बाद हो गए, कमर तोड़ दी जिन्होंने अफवाह डाली कि आलू ज़्यादा है, स्टोर भर गए, हाउस फुल हो गए। बात मान लो आपकी, जमीन पे रेट बिल्कुल धरती के ऊपर रेट है जी। कुछ भी नहीं है इनमें, तो ये लगा लो कुछ भी नहीं है जी। फिर भी जो आप इस समय भी रिस्क नहीं रख सकते स्टोर में, फिर आलू का व्यापार करने का आपको कोई फायदा नहीं, आलू लगाने का कोई फायदा नहीं। आलू की खेती को छोड़ दो और कुछ लगा लो। और मैं फिर बार कहूँगा सभी किसानों से, जिन्होंने इतना आलू लाया, अगले साल आलू कम लगाना, अपनी फसलों को डाइवर्ट करना, और हरी सब्जियाँ, साग सब्जी, मिर्च मसाले, अलग अलग चीज़ लगाना। आपकी इनकम लगातार चलनी चाहिए। आपको हर अपनी लोकल मंडी में जाना, आपने कहीं पर भी माल बेचना, कम से कम 15 दिन आपको इनकम कमानी ही कमानी। साग सब्जी, बेल वाली फसल, फल फ्रूट, मिर्च मसाले, जो मर्जी उगाओ, तो कम से कम 15 दिन आपको इनकम होनी चाहिए। आने वाले समय में इतने भारी खर्चे हैं, इतने ज़्यादा खर्चे हैं कि आप जो है आलू के भरोसे रहोगे तो आप अपने खर्चे नहीं उठा पाओगे। ना ठेके दिए जाएंगे ज़मीन के, ना बंडाई वाला आपको ज़मीन देगा, और ना आपके पास पैसे बचेंगे। जहाँ से आप पैसे ले लेंगे, किसी का भी उधारा आप दे नहीं सकोगे। ये बुरी हालत हो गई। अब अपनी खेती को डाइवर्ट करो, थोड़ा और भी साग सब्जी, अलग अलग चीज़ लगाओ, कुछ भी लेके जगाओ, घास पत्ते लेके जाओ, चाहे मंडी में पैसे बांट के लेके आओ। 15 दिन आपकी इनकम आनी चाहिए। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी। कैसे हो जी जसकरण जी? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितनी, कहाँ के माल है जी? राणा जी, गाड़ियाँ बताने से पहले मंडी हाउसफुल है बिल्कुल। आज हाउसफुल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, राणा जी 215 गाड़ी की रिपोर्ट है। अभी 215 की रिपोर्ट है, और मेरे को लगता है कि मंडी के अंदर 225 एक गाड़ी, 2.25 गाड़ी से ऊपर ही है, नीचे नहीं है। आप जब अंदर आओगे गेट पे, आपने देखोगे मंडी के गेट से तो वहां तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं, चलने तक गाड़ियां लगी, और आधी गाड़ियां तो ऐसे हैं जो अभी तक लगी नहीं पा रही है फड़ों के ऊपर, जो दुकानों पे लगी नहीं पा रही हैं। 225 गाड़ियां हैं, जिसमें से 42-43 गाड़ी कल की बैलेंस है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा इतनी गाड़ियां मंडी में क्यों वापस आ गई। अच्छी खासी अराइवल आ रही थी, अच्छा खासा माल बिक भी रहा था, 20-25-30 गाड़ी बैलेंस बच रही थी, बाकी आलू बिक रहा था। फिर पता नहीं क्यों एकदम से क्या हुआ है, एकदम से 225 गाड़ी करने का मंडी में क्या मतलब है? क्यों इतनी घबराहट कर रहे हो? जब बाजार टिका हुआ है, देख रहे हो कि बाजार एक लेवल पे आ गया है, बाजार टिका हुआ है, तो क्यों गाड़ियों को इतना बढ़ा रहे हो? या तो मैं समझता हूँ आड़तियों को इतना वो नहीं है, संकोच नहीं है, उनका लालच पूरा नहीं हो रहा, वो गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, या किसान को पता नहीं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है। जैसे भी हमें भी किसान भाई से बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मेरे को पैसों की ज़रूरत है, हमारे घर में शादी है, इसलिए आज वो 2-2, 3-3 गाड़ियाँ उन्होंने मंडी पे अलग अलग दुकानों पे लगाई हैं। तो मैं ये समझता हूँ राणा जी, जब तक आलू का कंट्रोल नहीं रखोगे, आलू का लेवल नहीं बनेगा। अच्छे खासे बाजार नवरात्रों में बन गए थे, एक लेवल आ गया था, फिर दोबारा आज वही हाल होगा। मेरे को लगता है फिर दोबारा आज बाजार नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल है। बहुत बुरा काटना पड़ेगा तो आलू को, बहुत काटना पड़ेगा। चक्कर क्या है, मौसम भी धीरे धीरे आप देख रहे हो, मौसम भी धीरे धीरे थोड़ा गर्म की तरफ आ रहा है। अभी तो भगवान का बहुत बड़ा वरदान था कि बीच में भी हमको बारिश देखने को मिल गई, हर जगह बारिश पड़ गई, मौसम दोबारा ठंडा हो गया। नहीं तो पिछले हफ्ते हम देख रहे थे, 5 से 10 दिन पहले एकदम आलू गर्म आ रहे थे, दागी आलू आ रहे थे, किसी भाव नहीं थे।
एक वरदान हमको मिला है, उस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना चाहिए था। ये नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ियाँ कर दो कि आलू संभले ही ना। इतनी गाड़ियाँ राणा जी मंडी के लिए बिल्कुल डबल से ऊपर गाड़ियाँ हैं। और आज की डेट के अंदर मैं ये समझता हूँ ग्राहक जो है अब आलू लेगा नहीं, आज पहले वो आलू को भाव तुड़वाएगा, हर आड़ती पे जाएगा, पहले भाव तुड़वाएगा, उसके बाद ही वो आलू लेगा। आज हर ग्राहक के नखरे आज आप दिखा सकते हो एक चक्कर लगा के, ये चौथा पांचवा इनका चक्कर है और बार बार वो मंडी घूम रहे हैं, देख रहे हैं इधर उधर, उसके बाद वो आलू खरीद रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये चीज़ बड़ी गलत है और ये चीज़ मैं समझता हूँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आज कहाँ कहाँ के माल है जी? राणा जी मैं बात करूंगा सबसे पहले बिकने वाला आलू चिप्सोने से। मंडी में सिर्फ संबल और चंदोसी का चिप्सोना ही 50 गाड़ी है। 50 गाड़ी की रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ 55 गाड़ी के लगभग मंडी में आई होंगी। उसके बाद संबल का पुखराज 35 गाड़ी उसकी है। सूर्या जो है वो 22 से 23 गाड़ियाँ हैं। LR की 22 से 23 गाड़ी है। अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो 37 या पुखराज आलू आता है 8 से 9 गाड़ियाँ उसकी हैं। डायमंड आलू जो पंजाब से आ रहा है 17-18 गाड़ियाँ उसकी हैं। शमशाबाद आलू जो एक आध गाड़ी आती है 6 से 7 गाड़ियाँ आज उसकी हैं। तो मैं समझता हूँ हर गाड़ियाँ जो मंडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेवल पे आई हैं और ये गाड़ियाँ जो हैं हमारी मंडी के हिसाब से इतनी गाड़ियाँ की अराइवल मंडी में अनुचित नहीं है और ये मंडी को आउट ऑफ कंट्रोल करेगी और रेट को तोड़वाएगी। खैर चलो जो भी है, जो भी हिसाब से हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, आलू अभी हम लोग धीरे धीरे रख के बैठे हुए हैं, 10-5 कल के मुकाबले रेट नीचे करे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक मंडी के गाड़ियों का हिसाब है, हर आलू में मुझे लगता है आज 20-30 रुपये का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अच्छे आलू में भी और जो ज़्यादा हल्के आलू हैं उनमें 50 रुपये का हमको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। कितना घट आ जाएगा डर के कारण, एक सिर्फ डर हो रहा है। मैं तो यही समझ रहा हूँ। और राणा जी अच्छा खासा लेवल बन गया था नवरात्रों में, एक चीज़ सेट हो गई थी, चिप्सोना भी, सूर्या भी, डायमंड भी, ज्योति भी। लेकिन इतनी गाड़ियाँ करने का मतलब मंडी में नहीं बनता, इतनी मंडी नहीं मांगती और इतनी मंडी का जो है यहाँ की बिक्री नहीं है। ग्राहक उतना ही रहेगा, आप गाड़ियों को चाहे 250 कर दो, 300 कर दो, 100 गाड़ी कर दो, लेना तो उतना ही है, उनकी खपत तो उतनी ही है। वो ये थोड़ा है कि 250 गाड़ी हो जाएगी मंडी में तो अपनी लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, जबकि और वो लोग आज मंदा खरीदेंगे और कहेंगे कि ये ना हो कि कल परसों बाजार तेज हो, वो 2-3 दिन का माल लेके मंडी में रख देंगे। तो इससे कितने दिन का जो है लेवल जो है वो बिगड़ता है, ये आप सोच सकते हैं। सब खराब गया जी, बस ये समझ लो। मैं ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ। खैर जो है राणा जी, आज की डेट से ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए। जिस हिसाब से मंडी आज ओवरफुल हुई है, आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा मंडी को लेवल करके चलना, क्योंकि मैं समझता हूँ आज अष्टमी का दिन होगा और मैं समझता हूँ आज की डेट के अंदर बिक्री के हिसाब से जो हमारे नवरात्रों की बिक्री है उस हिसाब से आलू अच्छे स्तर पर बिकना तो चाहिए। रेट जो है वो ज़रूर नीचे की तरफ थोड़े से आ जाएंगे। रेटों की बात करें हालांकि संबल का जो पुखराज है मान के चलिए 250 रुपये तक के लपेटे में बिकेगा। चिप्सोना जो है वो 300 रुपये से लेकर 350 तक की रेंज के अंदर बिकेगा। कोई एक्स्ट्रा सुपर VIP चिप्सोना होगा वो 350 से लेकर 370-80 तक की रेंज में। एक आध गाड़ी कोई माशाकर उठा ले वो 400 रुपये लग जाए, वो बात अलग है। आम जो चिप्सोने होंगे वो 320-30 रुपये से लेकर 360-70 की रेंज में बिकेंगे। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ सूर्य आलू की, बढ़िया सूर्य आलू जो है वो 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की रेंज के अंदर बिकेंगे। आज की डेट के अंदर इसमें संबल के भी है, अलीगढ़ के भी हैं, पंजाब के सूर्या भी हैं और चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज के सूर्या भी हैं। इसलिए हर क्वालिटी के हिसाब से हर का रेंज है। आज पंजाब का जो सूर्या है वो 350-400 है, संबल का जो है वो 400 से 500 है, चंदोसी बिसोली के जो है वो 500 से 600 है सूर्या। अगर मैं बात करता हूँ LR की, आज की डेट में LR का जो रेट है राणा जी 270-80 से लेके 350 रुपये तक का रेट है। जो थोड़े से मीडियम है जो 40-45 mm है वो 270-80 से 300। जो मुल्ड पक्के आलू है 50 mm प्लस वो 300 लेकर 350। उसके बाद अलीगढ़ वगैरह के 37 आ रहे हैं, वो भी मैं समझता हूँ 350 से लेकर 350 रुपये। कोई बहुत सुपर गाड़ी आ गई वो 350 से लेकर 370-80 रुपये तक के बीच में बिकेगी। ठीक है जी। उसके बाद जो पंजाब के डायमंड आलू वगैरह आ रहे हैं, बढ़िया डायमंड जो है वो 300 से 350 पंजाब का। ज्योति आलू जो आ रहा है वो 270-80 से लेकर 300 रुपये तक वो बिकेगा। कोई बहुत सुपर गाड़ी आ गई, ज्योति की साइज़ मोटा छट्टा आ गया वो 300-310-20 रुपये वो बिकेगा। उसके बाद शमशाबाद वगैरह के आलू हैं वो 400 से 450 की रेंज है। 6 गाड़ियाँ हैं उसकी, कुल ऑलमोस्ट हर जगह की गाड़ियाँ मंडी में आई हुई हैं। भरपूर मात्रा में आलू मंडी में आया है और मैं समझता हूँ बाजार 20-30 रुपये टूट के ही बाजार चलेगा। और ग्राहक भी जो है आज गाड़ियों को आवक को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों की जिस हिसाब से गाड़ियाँ हैं, आड़ती के पास जिस हिसाब से गाड़ियाँ हैं उसी हिसाब से वो आलू को मांगेगा। इतनी जल्दी वो आलू नहीं खरीदेगा क्योंकि उसको इंतजार रहेगा कि कब आड़ती जो है वो भाव तोड़ेगा, उसके हिसाब से वो आलू की खरीदी करेगा। कम से कम 1-1.5 घंटे घूमेंगे अभी अब सब यूँ खुला दिखा दो। आज की डेट के अंदर 8:02 हो रहे हैं। इस टाइम तक गाड़ियाँ आधी हो जाया करती थी, अभी सब यूँ के यूँ खड़े हुए हैं।
जो थोड़ा बहुत माल उठना था वो हल्का बहुत उठा है, बाकी सब यूं की यूं घूम रहा है। कोई भी ग्राहक जो है वो इस टाइम पे खरीद ही नहीं कर रहा। हर बंदा इंतजार कर रहा है, कोई नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ, उसके बाद देखो। घबराहट कर दीजिए तो आलू देख रहे हैं, पसंद करें, लेकिन कोई भी बंदा पर्ची नहीं ये करवा जो रहा। खबर चली ना कि हाउसफुल है, स्टोर फुल हो गए, माल ज्यादा है, ये है वो है। राणा जी रेगुलर बात चलती है, हम लोग तो बार बार यही एक चीज समझा रहे हैं, हाउसफुल हो गए तो क्या, उससे क्या हो गया। हम लोग आप पिछले साल का आंकड़ा देखो, पिछले से पिछले साल के आंकड़े भी देखो। हाउसफुल से मत डरो, आज के डेट के अंदर डिमांड प्रकृति बहुत बड़ी बलवान है। आप देख रहे हो किस लेवल पे युद्ध चल रहे हैं, कैसे कैसे युद्ध चल रहे हैं, आज की डेट के अंदर कैसे शॉर्टेज बन रही है। आज फ्रूट का सिनेरियो बता दो, कोई बाहर का फ्रूट यहाँ पे आ नहीं रहा भारत के अंदर। जो यहाँ के फ्रूट है, यहाँ के भारत के जो देसी फ्रूट आसमान में रेट है, आज की डेट में 150-200 रुपए किलो से नीचे कोई फ्रूट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ प्रकृति और ये युद्ध वगैरह जो चीजें हो रही हैं, भगवान की तकनीक बड़ी बलवान है, कुछ नहीं पता कब क्या होना है। और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बार बार एक ही चीज बता रहे हैं कि फुल हो चाहे कुछ भी हो, साल में कई बार ऐसे मौके जरूर मिलते हैं जब रेट खड़ा हो जाता है आज की डेट में। तो उन मौकों का ध्यान रखो ना। आज की डेट के अंदर आप आलूओं को इतना ज़्यादा मंडी में डालोगे तो मंडियां पिट जाएंगी, और जितना मंडी पिटेंगी उतना ही बाजार टूटेंगे। और आज की डेट में ये हमारे आलू को नहीं नुकसान कर रहा है, ताजे आलू को, ये स्टोर के ऊपर ही प्रभाव डालेगा। जब अभी रेट इतने टूट जाएंगे तो स्टोर भी कितना ऊपर खुल जाएंगे। तो ये चीज़ सुनने की बात है, ये चीज़ समझने की बात है। आलू का रेट बनाना, आलू की डिमांड सप्लाई बनानी हमारे हाथ में है। हम लोग हमेशा से बोलते हैं जब तक आलू को ब्रेक मार के नहीं चलाओगे, आलू अपनी चाल नहीं चलेगा। ठीक है जी। आलू की भूख को बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं खा खा के मैं अपना पेट इतना भर लूँ, लेकिन अगले दिन मैं जब तक उसकी भूख को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपने पेट को भूखा नहीं रखूंगा, वो माल नहीं पचेगा। तो उस चीज़ को पचने दो, आलू को ब्रेक मार के चलाओ। मौसम ठीक है, आने वाला टाइम हमको दिख रहा है, आलू धीरे धीरे बिकते चले जाएंगे। लेवल के ऊपर एक रेट जो है उसको बनाना बड़ा ज़रूरी है कि एक लेवल के ऊपर रेट खड़े हो जाए। और मैं समझता हूँ ये खड़े भी थे, लेकिन आज जो है वो रेट डगमगाएंगे। और हर बंदा जो है आज कोशिश करेगा, हर ग्राहक कोशिश करेगा कि आलू को कम से कम रेटों पे ले। ठीक है और जी। कुछ टाइम बाद आरती भी कहेगा कि मैं आलू को बेचूं, आलू को गाड़ी को काटना पड़ेगा। ठीक है तो जी। आज तो दिन आएगा ना, कुछ टाइम के बाद 12-12:30 बजे के आसपास अगर तो ग्राहकी उस लेवल से नहीं निकली तो आरती आलू को काटेगा। और जब आलू कटते हैं तो हमेशा हमने देखा कि बाजार एकदम से टूटते हैं, बहुत टूट जाता है। और उस आलू सब कल भी आए थे जी हैं? ये हाँ जी, आप इनसे बात करिए। आप कल भी इनकी आपके पास ठीक है? कल भी आप मिले थे ना मेरे को? हाँ जी मिले थे। अच्छा जी, तो कल बिक गए थे माल आपके? कल बिक गया था। और आज कितनी गाड़ियाँ आपकी? 8-2.5 हमारी। हाँ जी। हमारी 2 गाड़ी। आपकी 2 गाड़ी? हाँ। अच्छा, एक यहाँ एक उधर है जी। हाँ। तो यार रोक के चला रहा हूँ बेटा। हमारी तो मजबूरी है, रोके क्या है कि मजबूरी है ऐसी? शादी की मजबूरी है। अच्छा अच्छा, घर में शादी है हाँ। तो बेचना मजबूरी है। फिर यार इन रेटों में क्या बनेगा? बन तो कुछ ही नहीं है इस साल में। इन रेटों में क्या ले जाओगे आप? अब मजबूरी है यार ये शादी का भी जो है ना, सरकार को कुछ करना चाहिए। कुछ जो है ना मजबूरी है, तो किसान क्या बेचारा करे अपनी फसल को। औने पौने भी मान लेना, भी पौने दाम में भी बेच दे। ये तो पौने छोड़ 25 पैसे भी नहीं पैसा ले सबसे रहे। बड़ी बात है सरकार का आज की डेट के अंदर इस हालत के ऊपर सरकार को बीच में आना ही पड़ेगा राणा जी। और सरकार अगर बीच में नहीं आती तो किसान के ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है। आज की डेट में लागत भी ना निकलना ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने ये चीज़ देखी, जिस साल किसान को पैसे नहीं बचा, उस साल आगे तक जो है ग्राहक तक को पैसा नहीं बचेगा। देखो जब कोरोना आया था ना, महामारी आई थी, हाँ जी, तो लोगों ने ऐसे ही चुन्नी चढ़ा के शादियां करनी शुरू कर दी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ढोल बाजा नगाड़े, यानी जो बुलाना लोगों को सब कम हो गया था। बिल्कुल। अब जो है हो सकता है सिलेंडर की दिक्कत आ जाए, ब्याह शादियों में हो जाए। पर ये जो है ना अपनी चीज को किसानों में ये कभी से प्रथा है। एक तो जो है वो जो रोटी होती है ना, मेल की रोटी बोलते हैं, जब बुजुर्ग मर जाता है, बिल्कुल मजबूरी होती है, उसमें हजारों बंदों की रोटी करनी पड़ती है। राणा जी, शादियों में रोटी करनी पड़ती है, खाम खा की रोटी करनी। तो उस किसान मरेगा क्या? अपनी जमीन बेचेगा क्या? राणा जी 90% देखना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए। 90% किसान, मैं समझता हूँ 90 से 95% किसान बेमन से मंडियों में आलू लेके आ रहा है। वो चाहता नहीं आलू लाना, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। 90% किसानों से हमारी यही बात होती है। हर बंदा जो है वो मत्था पीट के जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता। हर बंदे के पास जो है, जैसे कि आप पिछले वीडियोस में देखते आए हो, आज की डेट के अंदर हमको दिख भी रहा है कि क्षेत्रफल वगैरह कम निकल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आज की डेट में हर बंदे की ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात है महंगाई देखो किस दर बदर से ऊपर जा रही है। कमाइयाँ लोगों की कम हो गई हैं और खर्चे लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को देखना चाहिए, जो ज़्यादा शादियों में बंदे इकट्ठे होते हैं ना, 500, 400,
कितने आपकी तरफ कितने होते हैं जी वहाँ पर? हमारे तरफ तो 5,000 10,000 ऐसा होता है इनके यहाँ। बंदे हाँ बंदे। ब्याह शादी में हाँ आप आइए हमारी तरफ को आपके 10-11 को शादी है। 5-10 हजार। हाँ यार 5-10 हजार को तो खाली चावल खड़ा है, चोल खड़ा है, तब भी ना पूरे जितने बंदे। आज की डेट में ये देखो ना अगलों पे कितना ये खर्च है। आपकी तरफ रिवाज है जी ऐसा? फिर ये हाँ 5-10 हजार बंदों का, जी। और जो भाई गरीब बंदे हो फिर वो अपने अपने लिमिट है दावत की, हर किसी का खाने का मतलब अलग है। करना पड़ेगा सबको पर। हाँ करना पड़ता है, किसी के कम होते हैं किसी हर के बंदे ज्यादा। की अपनी जेब है, कोई कम बुलाएगा अपनी जेब के हिसाब से, कोई ज्यादा बुलाएगा, लेकिन दबाव तो है ना किसान के ऊपर। किसान के ऊपर तो सरकार को करना चाहिए, रोक लानी चाहिए इनमें। आज अब इनके पास अगर दबाव ना होता, ये लोग आलू लाते इस टाइम, कोई भी लेके ना आता। तो आज की डेट पे इसीलिए ये लोग मजबूर हो रहे हैं आलू लाने के लिए मंडियों में, क्योंकि इनके ऊपर खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं और महंगाई अपने खर्चे आसमानों को ज्यादा छू रही हुए है। तो है ही है वैसे ब्याह शादी, पर इसके अपने खर्चे है ना। इन रेटों में क्या लागत निकल जाती है? बिल्कुल। इन रेटों में लागत तो नहीं निकलती। बिल्कुल ही लागत आपकी किस रेट में निकलती है आपकी? 20,000 रुपये बीघे का खर्चा आता चिप्सोना में। अगर आज की डेट पे कितने का आलू बिकेगा, आपको कितने का कट्टा बिकेगी, आपकी लागत निकलती है 1,000 रुपये का कम से कम मिनिमम रेट होना चाहिए। 1000 रुपए क्विंटल का, मतलब 500 रुपए कट्टे का। हाँ और आज की डेट 500 रुपए बोलता हूँ मैं, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो जाएगा, 10 रुपए किलो में हाँ। रोटी चलती है जी। इसमें भी इनकी कमाई नहीं है, इसमें भी इनका सिर्फ खर्चा निकलेगा, मजदूरी इकट्ठी हो जा। सिर्फ इनकी मजदूरी इकट्ठी होगी। और ये जैसे आलू है, ये कितने का बिकेगा भाई? ये 50 किलो की बोरी है, ये राणा जी 200 रुपए, ये 200 रुपए का, यानी 200 का मतलब है 4 रुपए किलो। 4 रुपए किलो का, जिसके अंदर अगर मैं आपको अभी भाड़ा बताऊंगा गाड़ी का, आप सुन के हिल जाओगे। 11 रुपए इसकी मजदूरी है, क्योंकि ये तोल का लाल है, ये देसी लाल है, ये जंगीराबाद से आया है। ठीक है जी। ये देसी लाल है और थोड़ा सा आलू ये चटक गया पीछे खेत के अंदर, गर्मी खा गया था। और 11 की मजदूरी और भाड़ा कितना? 11 रुपए की मजदूरी है राणा जी, और 50 रुपए का भाड़ा है पर कट्टे का। कट्टे का। 50 रुपए कट्टे का भाड़ा मान लो और 11 रुपए की मजदूरी मान लो। 60 रुपए तो ये गए, बिल्कुल कह रहे हो जी। 140 बचे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। और इसमें से इसका बारदाना कितने का होगा बारदाना जी? इसका मान के चलो आज की डेट में 15 से 16 रुपए का बारदाना हो चुका है। और वहाँ की लदाई अलग होगी। जो बिल्कुल भी है जी, वहाँ की लदाई है और और जो बचे खर्चे खेत का हैं। खर्चा लाए तो माइनस में जाएंगे। यही तो बता रहे हैं। पंजाब का देखो, आज की डेट में आप संभल का देखो, संभल की गाड़ियों के भाड़े 55 रुपए के भाड़े आ रहे हैं। पंजाब की गाड़ी का भाड़ा 70 रुपए 80 रुपए कट्टे का भाड़ा है। 350 रुपए का आलू बिक रहा है, ये 320-30 रुपए का ये आया है डायमंड। हाँ जी। 320-30 रुपए का बिक रहा है। इसमें कल मैं भाड़ा का मैंने कल गाड़ी वाले को दिया है 72 रुपए कट्टे का भाड़ा और 6 रुपए कट्टे की तोल। ऊपर से बारदाना लदवाई सब कुछ, कितना खर्चा है किसान के ऊपर है। आप अभी तो जो रेट यहाँ पे बिक रहा है वो भी पैसा किसान को पूरा मिल नहीं पा रहा, जबकि हमारी मंडी में कोई आड़त नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो भी रेट बिकता है वो किसान को मिलता है। इनको ना अपनी खेती चेंज करनी पड़ेगी, डाइवर्ट होना पड़ेगा। सब्जियों पे, फल फ्रूट पे कुछ भी लगाओ जी, घास पत्ते मैं नहीं जानता, चाहे डंगरों का घास लगाओ, कुछ भी लगाओ जी, आपको इनकम बना के लानी पड़ेगी, तब खर्चे चलेंगे आने वाले समय में। मैं तो नहीं। सिर्फ राणा जी यही चीज़ कहता हूँ, भगवान हमारे किसानों को हिम्मत दे। इस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आज हमारे पास 2 दिन यहाँ पे मंडी में 1 घंटा ग्राहक नहीं होता ना, हमारी शक्ल उतर जाती है, हम मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं, घर चले जाते हैं। 1-1.5 घंटा ये बेचारे दुनिया का पेट पाल रहे हैं और अपनी जेब से, अपने घर से, अपने कर्जों पे इतने भारी भारी ब्याज लेके लोग काम कर रहे हैं और वो अपनी जेब से डाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूँ शायद बहुत हमारे लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर किसान के अलावा कोई अगर और बंदा होता, कोई और चीज़ कर रहा होता, तो मैं समझता हूँ शायद वो खून के आंसू होता। ठीक है जी। आज समझ आता है कि किसान क्यों मरता है, क्यों फांसी लगाता है, क्यों जहर खाता है। आज जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने आया हुआ है और हम फिर भी चाहकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि हमारे हाथ में कोई चीज़ है ही नहीं, हम क्या करें। हम रेट बढ़ाते हैं, ग्राहक भी लग जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि आड़ती रेट तोड़ता है, सब कुछ करता है, आज आड़ती सामने खड़ा हुआ है लेकिन ग्राहक मंडी में नहीं है। आज लोगों को दिखता है चीजें कि हम लोग कितनी मेहनत कर यार रहे हैं। भूख तो है 100 गाड़ी की, आ जाएंगे 250 गाड़ी। आप इनसे पूछो, कल भी हमारे पास आए, आज भी आए। चल मान लो यहाँ पर खड़ी, और नीचे कितना है, नीचे कितना डंप। मैं राणा जी इस बारे में बात ही नहीं करूंगा, कहने का कोई ये फायदा भी तो नहीं। अलग है ना, ये 15 से 20 हजार कट्टा है। 15 से 20 हजार की कितनी गाड़ी बनेगी जी? राणा जी 300 के हिसाब से लगा लोगे तो बहुत गाड़ी है, मोटा मोटा 50 एक गाड़ी है, 50 से 60 गाड़ियां हैं जो नीचे उतरी हुई हैं। यानी ये लगा लो कि आप ये 300 गाड़ी के लगभग माल है और बुक 100 गाड़ी की है, सिर्फ 100 गाड़ी की भूख। 3 गुना ज्यादा आएगा, फिर कौन लेगा ना। मैं यही चीज तो देख रहा हूँ आज की डेट के ऊपर। जो भी लगता है, ये लोग कल सारे गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी में 2 धांग बच गई थी, आज सारे नखरे कर रहे हैं। अब मुनीम है मेरे, देखो हाथ पैर उनके जोड़ रहे हैं कि आलू ले लो। कल हमने अब ठोक पे जाके उनको आलू दिया था और आज हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, ले लो गाड़ी खाली हो जाए किसी तरीके। तो ये चीज़ का राणा जी फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ये चीज़ समझनी।
मंडी को हाउसफुल मत करो, आलू को बचा के चलो, ब्रेक मार के चलो। आज की डेट में आप देख रहे हो रेट नहीं है, भूख बनानी पड़ेगी, आलू को उसकी इज्जत कोई भी लुटानी पड़ेगी। और अगले साल से 30% आलू को कम लगाओ। कोई भी आलू आप लगाते हो, चाहे चिप्सोना, सूर्या और कोई भी आलू लगाते हो, उस सबको कम लगाओ। और हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ये हाइब्रिड आलूओं को लगाना बंद कर दो। हाइब्रिड आलू की बहुत मार पड़ रही है हम लोगों को, हाइब्रिड आलू को लगाना बिल्कुल बंद कर आज दो। की तारीख में अभी कितनी आई गाड़ियाँ? 33 से 34 गाड़ी, ये 33-34 गाड़ी सिर्फ संभल की है, ये ऊपर जो है ना, पंजाब से अलग है। फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए, फरवरी तक हाइब्रिड चलना चाहिए। राणा जी मेरे हिसाब से तो इसको लगाओ ही मत, ज़्यादा बढ़िया है। आज की डेट में हर बंदे के मुंह पे यही बात है कि अगर ये कच्चा आलू ना लगे तो बाकी सब आलूओं को भरपूर फायदा मिलेगा और बाजार सेट होके मिलेगा, क्योंकि यही आलू से सारे आलू पे दारोमदार खराब होता है। ये आलू के रेट के हिसाब से बाकी आलू भी पिटते हैं। हर बंदे के मुंह पे ये होता है मेरे को तो हाइब्रिड सस्ता मिल रहा है, मेरे को तो खुराक सस्ता मिल रहा है, मैं वो ले लूंगा। तो इससे क्या हुआ, वो लोग जो चिप्सोना लेने वाले थे। 25 मार्च होगी, आज भी कितनी गाड़ियाँ आ रही है हाइब्रिड की? राणा जी आप अभी तो ये देखो कि और आने वाले टाइम में कितनी आएंगी। जो हमारा अनुमान है, मेरे को नहीं लगता महीने तक भी आलू या हाइब्रिड आलू खत्म होगा। और सबसे बड़ी बात 33, 34, 35 गाड़ी तो सिर्फ संभल की है। पंजाब का जो हाइब्रिड है पुखराज वो भी आ रहा है, 10, 12, 15 गाड़ी उसकी भी है, 10, 12, 15 गाड़ियाँ उसकी हैं, 15 को गाड़ियाँ ज्योति की हैं, 16, 17 गाड़ियाँ डायमंड आलू की हैं। तो हर तरीके का आलू मंडी के अंदर पहुँच रहा है और अटूट मात्रा से जितनी मांग है उससे डबल ट्रिपल आलू मंडी में आ रहा है। तो आलू का रेट कैसे खड़ा होगा, आप मेरे को ये समझाइए। तो ये चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा सा फोकस करिए, हर रोज़ अपने चैनल में बताइए, ताकि कहते हैं ना हर बंदे के कान तक ये चीज़ पहुँचे और लोग आगे के लिए सतर्क हो। अब तो जो हुआ सो हुआ, इससे हमको सीख लेके आगे के लिए अपनी कहते हैं ना अपनी रीढ़ की हड्डी को बचाना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद भाई, शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया जी।